तुम्हारे बाप ने अपनी नए में तुम्हें आग कर दिया। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। क्या करने गया था रेहान मेरे कमरे में? कोई जवाब है अब? खुदा के पेपर्स हैं, इसको साइन करके ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ड्रामा में के सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि आसिफ अंकल आयरा को घर से निकाल देते हैं और आयरा अपनी भाभी के घर चली जाती है। जैद बार बार आयरा से मिलने के लिए उसके भाभी के घर जाता है, लेकिन आयरा उससे मिलने को तैयार नहीं होती है। जैद और मुबशरा जिनके दरमियान कुछ फासले कम होने लगे थे, लेकिन मुबशरा के भाई की इस घटिया हरकत के बाद जैद और मुबशरा के दरमियान एक बार फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। जैद एक बार फिर मुबशरा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने लगता है। जैद बस इसी कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरह सच्चाई सामने आ जाए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दूसरी तरफ मुबशरा का भाई रेहान नशे की हालत में अपनी बीवी कशमालो को सारी हकीकत बता देता है कि किस तरह उसने आयजा के घर जाके आयरा को हरेस किया था। ये सब हकीकत जानने के बाद जब कशमाला रेहान को उसकी औकात याद दिलाती है तो रेहान इस पर भी हाथ उठाता है। कशमाला ये सब हकीकत सामने आने के बाद अपने बाप के घर चली जाती है और वहाँ पर मुबशरा के वालिद और रेहान को अपने घर खाने पर बुलाती है और वहाँ पर सबके सामने वो बताती है कि वो रेहान से तलाक ले रही है। ये सुनकर सब घर वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर कशमाला रेहान से क्यों तलाक लेना चाहती है। तो वो बताती है कि रेहान अल्कोहलिक ड्रग लेता है और उसके साथ साथ उसने कशमाला को मारा भी है। ये सब सुनकर आसिफ अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जैद भी सारी हकीकत जान लेता है कि आयरा वाकई सच्ची थी और रेहान ने वाकई इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी और इस सब में आसिफ अंकल भी शामिल थे। फ्रेंड्स, अगली किस्त में आप देखेंगे, जो कि लास्ट एपिसोड भी होगी, कि जैद सारी हकीकत सामने आने के बाद जब घर जाएगा तो घर पर जाफर अंकल और रेहान को सामने पाकर गुस्से में रेहान से हाथापाई करेगा और अपने बाप आसिफ से भी इस घटिया हरकत की बासपुरस करेगा। आसिफ अंकल जैद की इस हरकत पर उसे आग कर देंगे। इसके बाद जैद जब आयरा के पास जाएगा तो आयरा कहेगी कि मैं अब इस घर में वापस जाना नहीं चाहती, लेकिन जब जैद आयरा को बताएगा कि उसके बाप ने उसे आग कर दिया है और वो सब कुछ छोड़कर आयरा के पास आ गया है, तो आयरा को जैद की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा कि जैद वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ मुबशरा भी जैद से कहेगी कि जैद और मुबशरा का रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता था और ये रिश्ते जबरदस्ती से नहीं चलते, इसीलिए वो जैद से कहेगी कि वो उसको तलाक दे दे। फ्रेंड्स, एक तरफ तो जैद को आयरा की सच्चाई के बारे में पता चल गया है, लेकिन दूसरी तरफ ही मुबशरा ने भी इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि जैद और मुबशरा का रिश्ता एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था और वो जैद से तलाक लेने के लिए भी राज़ी हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जैद आयरा और मुबशरा में से किसका हाथ थामेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ये ज़रूर बताइएगा कि मैं की आखिरी एपिसोड में आप जैद को आयरा के साथ देखना चाहते हैं या फिर मुबशरा के साथ। और मैं ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।